नाउ एक्सरसाइज 2.3 कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने दो क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 2.3 के, टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज। अब आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, a function fx is defined by fx is equals to 2x minus 5. fx is equals to 2x minus 5. Write down the values of f of 0, number 1, f of 0, number 2, f of 7 and number 3 f of minus 3. ठीक है जी। These values हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं करना, सिंपली जो गिवन फंक्शन है उसमें x की जगह पे हम लोगों ने 0, 7 और -3 पुट कर देना है। सबसे पहले हम लोग 0 पुट करते हैं। 2 into 0 minus 5 is equals to -5, and then 2 into 7 minus 5 it will come out to be 9, and then 2 into -3 minus 5 it will come out to be -11 for this question. Okay ji? Now fourth question. In this fourth question we are given that the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में डिवाइड करता है। तो t of c is equals to 9c by 5 plus 32. We need to find out t of 0, t of 28, t of -10 and the value of c when tc is equals to 212. सिंपल सी बात है। सबसे पहले t of 0, फर्स्ट पार्ट t of 0, c की वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट कर देनी है, प्लस 32, आवर आंसर इज 32। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट t of 28, हम लोगों ने t of 28 फाइंड आउट करना है। तो जहां पे हमारे पास c आ जाएगा, c की जगह पे 28 फिल कर देना हम लोगों ने। 28 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ठीक है जी। 28 9 से हमारे पास होता है 252 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 30। ठीक है जी। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, चाहे तो आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इट विल कम आउट टू बी 252 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 5 और एडिशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 412 डिवाइडेड बाय 5। अगर आप लोग इसको फ्रैक्शन में छोड़ना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, या अगर आप लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड यू विल गेट हियर आंसर एज 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है जी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सिमिलरली t is equals to -10 पुट करना है हम लोगों ने। सो थर्ड पार्ट t of -10 that is 9 by 5 into -10 plus 32, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, -18 plus 32, so our answer will be 14 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, लास्ट पार्ट इज t of c की वैल्यू। इस बार हम लोगों को डायरेक्टली t of c की वैल्यू 212 गिवन है बेटा जी। फोर्थ पार्ट t of c is equals to 212, we need to find out the value of c। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली t of c का फार्मूला पुट कर देंगे। इट इम्प्लाइज 9 by c 5c plus 32 is equals to 212। 9 by 5c is equals to 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम 180। 9 इसके साथ कैंसिल आउट, सो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। So these are the different values according to the given conditions। ठीक है जी। नोट कीजिए बेटा जी इसको। फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला पार्ट है, हम लोगों ने रेंज फाइंड आउट करनी है fx is equals to 2 minus 3x। इस फंक्शन की we have to find out the range of this function given that x is greater than 0। बेटा जी x is greater than 0 मतलब क्या है कि हम लोग इसमें वैल्यू x की 0 से बड़ी ही पुट करेंगे, लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वी नीड टू फाइंड आउट दैट वैल्यू ओनली। तो अब यहाँ से देखिए किस तरह से करना है। गिवन दैट x is greater than 0, it implies 3x is also greater than 0, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड कर दिया। अब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x इज लेस देन 0। याद कीजिए लीनियर इनइक्वालिटी के चैप्टर में जब मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड, देन वी हैव टू चेंज द इनइक्वालिटी साइन। इसके बाद एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, इट इंप्लाइज 2 - 3x इज लेस देन 2।
तो इसका मतलब जो ये गिवन फंक्शन है इसकी वैल्यू मेरे पास लेस देन 2 आ रही है। इट एम्प्लाइज रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज RF इज इक्वल टू -∞ से लेकर 2 तक और ओपन ब्रैकेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ओपन ब्रैकेट ही रहेगी हमारे पास। ठीक है जी, दोनों साइड पे ओपन ब्रैकेट रहेगी। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब सेकंड पार्ट इसी का इस तरह से करना है, fx इक्वल्स टू x² + 2। अब सेकंड पार्ट अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, fx इज इक्वल्स टू x² + 2 एंड अगेन इट इज गिवन दैट x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। अब बेटा जी इसकी रेंज किस तरह से फाइंड आउट करनी है, यहां पे देखिए क्लियरली x² is always greater than equals to 0 for all x belonging to capital R। बेटा ये for all का साइन है, कैपिटल A को उल्टा करके डाल देते तो वो for all का साइन होता है। यहाँ पे देखिए x हम लोगों को रियल नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रैशनल भी और इरैशनल भी। लेकिन अगर हम लोग उस रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे देन स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं आएगा कभी भी। It implies x² + 2 should be greater than equals to 2। Adding 2 on both side कर दिया हम लोगों ने, तो जब 2 को ऐड कर देते हैं दोनों साइड पे तो it implies जो ये गिवन फंक्शन है इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। So therefore range of this function RF will be equals to 2 से लेकर इंफिनिटी, लेकिन 2 की साइड पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है जी, यहाँ हम लोग से ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, या इस तरह से हम लोग इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 2 to इंफिनिटी। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन fx दिया हुआ है जिसमें x² है फॉर 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब 0 से लेकर 3 तक अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें पुट करनी है, सिमिलरली 3 से लेकर 10 तक वैल्यू पुट करनी है तो इसमें पुट करनी है। इसके बाद gx इक्वल्स टू x², 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 और 3x फॉर 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 10। शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। हम लोग को ये कहा गया कि शो कीजिए f फंक्शन है लेकिन g हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल लेके मैं सॉल्व कर सकता हूं। देखिए यहां सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है, हियर f ऑफ 3 अगर 0 से लेकर 3 तक पुट करनी है तो इसमें पुट कर सकते हैं इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, आंसर मेरे पास 9 आ जाता है। और f ऑफ 3 अगर मैं दूसरे में भी पुट करूं 3 into 3 मेरे पास आंसर फिर से 9 ही आता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो fx के एलिमेंट किस तरह से आते हैं, fx के एलिमेंट आते हैं 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 12, 5, 15, 6, 18 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे चेक कीजिए, जब मैंने 1 पुट किया तो मैंने इस फंक्शन में पुट किया है, 2 पुट किया तो भी इसी फंक्शन में पुट किया, 3 पुट किया तो चाहे इसमें पुट करूं चाहे इसमें पुट करूं, मेरे पास दोनों जगह से आंसर सिर्फ एक ही आ रहा है 3, 9। उसके बाद जब वैल्यू 4 पुट करनी है तो 3 और 10 के बीच के लिए मेरे पास फंक्शन ये है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, 4 यहाँ पे पुट किया तो 3 4 जा 12, सिमिलरली 5 पुट किया तो 3 5 जा 15 आ जाता है, 6 3 जा 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लियरली फॉर सिंगल वैल्यू we are having यूनिक इमेज, हर एक वैल्यू के लिए यूनिक इमेज है। therefore f is a function, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक वैल्यू के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए तभी हमारे पास एक फंक्शन होता है। अब बात करते हैं gx की। अब gx में चेक कीजिए gx के एलिमेंट मेरे पास किस तरह से होंगे। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1, 1 ऊपर वाले फंक्शन में आएगा, 2 पुट करता हूं तो बेटा जी देखिए 2, 4 और 2, 6 चेक कीजिए 2, 4 लेस देन इक्वल्स टू 2 का साइन है, 2 मैं इसमें पुट कर सकता हूं, सिमिलरली लेस देन इक्वल टू का साइन यहां पे भी है तो 2 मैं यहां पे भी पुट कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि जब मैंने 2 को ऊपर वाले फंक्शन में पुट किया तो मेरे पास इमेज आ रही है 4, लेकिन 2 को जब मैंने नीचे वाले फंक्शन में पुट किया तो मेरे पास इमेज आ रही है 6। इसके बाद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलिमेंट 2 has 2 images, element 2 has 2 images, therefore gx is not a function, gx is not a function। और ये फंक्शन क्यों नहीं है पता जी? क्योंकि g में हमारे पास एक एलिमेंट 2 ऐसा है जिसकी हमारे पास 2 इमेजेस आई हुई हैं। ठीक है जी, नोट कीजिए पुत्र जी इसको। fx is equals to x square। सेकंड क्वेश्चन, fx is equals to x square। हम लोग को कहा हुआ है फाइंड f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1। अब f of 1.1 का मतलब है जो हमारे पास ये फंक्शन है इसमें x की वैल्यू 1.1 पुट करनी है, तो इट इंप्लाइज मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि जो ये f of 1.1 है इसको x स्क्वायर में इसकी वैल्यू पुट करनी है, डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आवर आंसर विल बी 0.21 डिवाइडेड बाय 0.1, डेसिमल हटाते हैं 21/1 इनटू 10/100, ये हमारे पास आ जाता है 2.1 है आवर आंसर। अगर आप लोग इसको इस तरह सॉल्व करना तो सॉल्व कर लीजिए, या यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब बेटा ये यहाँ पे कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म आ जाए या डिनोमिनेटर वाली टर्म आ जाए तो हम लोगों को चेक करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म है तो वी हैव टू प्रूव कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए डोमेन फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ लिखेंगे फॉर डोमेन x square minus 8x plus 12 should not be equals to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, x square minus 6x minus 2x plus 12 is equals not equals to 0, x कॉमन निकला x minus 6 minus 2 कॉमन निकला x minus 6, this should not be equals to 0 means to say x minus 6 into x minus 2 should not be equals to 0। इसका मतलब क्या है कि x should not be equals to 2,6। तो इट मींस क्या हो जाएगा, टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इट इंप्लाइज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2,6। अब बेटा यहाँ पे देखिए सिर्फ दो एलिमेंट है 2,6, तो मैंने उसको कर्ली ब्रैकेट में रखा है, सेट की फॉर्म में लिखा है। So domain of this function will be equals to all real number except 2,6। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है। इन फोर्थ क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx डिफाइंड बाय अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। अब मुझे यहाँ पे ये कहा गया है कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। अब डोमेन फाइंड आउट करने के लिए फिर से फॉर डोमेन यहाँ पे लिखते हैं फॉर डोमेन x minus 1 should be greater than equals to 0। चेक कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इट इंप्लाइज x greater than equals to 1। तो ये कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to infinity। इट विल बी क्लोज्ड इंटरवल 1 to infinity। नोट कीजिए, फिर इसके बाद रेंज फाइंड आउट करते हैं। फॉर रेंज के लिए क्या करना है, पुट y is equals to fx, यानी कि y is equals to under root of x minus 1, तो y square is equals to x minus 1, it implies x is equals to y square plus 1। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिए कि y square plus 1 clearly y square is greater than equals to 0, तो it implies y square plus 1 is greater than equals to 1, therefore रेंज शुड बी। अब बेटा जी मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं शुड बी, क्योंकि अभी इसमें प्रॉब्लम है।
रेंज शुड बी क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। रेंज जो है हमारी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने फंक्शन y = x-1 पुट किया था, और जो x की वैल्यू है वो हम लोग 1 भी पुट कर सकते हैं। अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो इसका आंसर मेरे पास y = 0 आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि रेंज 1 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। अब इसके बाद लिखेंगे but for x = 1 it implies y = 0। x = 1, y की वैल्यू 0 आती है, hence range of this function is closed interval 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम लोगों को 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने मेथड लगाया उसके अकॉर्डिंगली तो रेंज 1 टू इन्फिनिटी आनी चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये एक आ गई है कि जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे गिवन फंक्शन में तो इसकी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर 0 भी आ रहा है। Therefore the range of this function will be 0 to infinity। ठीक है बेटा जी। Now sixth question. In the sixth question given that f is equals to x comma x square over 1 plus x square, और यहाँ पे हम लोग का ये कहा गया है determine the range of f where x belongs to capital R। अब बेटा जी इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों ने किस तरह से करना है, चेक कीजिए, क्योंकि ये हम लोगों को एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब हम लोग इसको x, y की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। और अगर x, y की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं, या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं it can be written as x, y, it implies y = x² over 1 plus x²। और वो जी वैसे भी हम लोगों ने जब रेंज फाइंड आउट करनी आती है तो y के इक्वल पुट करते हैं फंक्शन को। सो y = x² over 1 plus x²। अब मैंने बोला था यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y plus x²y = x², y = x² minus x²y। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ x² कॉमन आ जाता है 1 minus y। It implies x² = y over 1 minus y। So x = y over 1 minus y, अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट ऑफ y over 1 minus y। ठीक है जी। अब यहां पे अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, व्हाट यू नीड टू डू, क्या करना है, फॉर रेंज y over 1 minus y should be greater than equals to 0। y over 1 minus y should be greater than equals to 0। अब बेटा जी y over 1 minus y greater than equals to 0, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 minus y square। तो y into 1 minus y square over 1 minus y greater than equals to 0। होल स्क्वायर से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि जब दोनों को स्क्वायर वाली टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगी, सो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो आई कैन से दैट y into 1 minus y should be greater than equals to 0। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन हम लोगों ने कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि याद कीजिए लीनियर इनइक्वालिटी के चैप्टर में हम लोग जब सॉल्व करते थे दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें वेरिएबल का जो है वो पॉजिटिव होता था। सो आई कैन राइट डाउन इट y minus 1 into y is less than equals to 0। चेक कीजिए, माइनस का साइन -1 से मल्टीप्लाई किया तो y minus 1 into y is less than equals to 0 आ गया। और अब अगर ये less than equals to 0 आ गया तो I can say that range of this function will be equals to closed interval 1 to 0 to 1, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है ओपन इंटरवल से, 0 की तरफ ओपन इंटरवल आएगा और 1 की तरफ नहीं, 1 की तरफ ओपन इंटरवल और 0 की तरफ क्लोज इंटरवल। याद कीजिए हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था, इट विल बी इक्वल्स टू 0 से लेकर 1, क्लोज्ड इंटरवल ऑन द साइड ऑफ 0 एंड ओपन इंटरवल ऑन द साइड ऑफ 1। क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है इफ x minus a into x minus b is less than equals to 0, it implies x belongs to closed interval a comma b। और इसका मतलब यहाँ से वैल्यू 1 आती है, यहाँ से वैल्यू 0 आती है, लेकिन क्योंकि ये टर्म डिनोमिनेटर में थी इसलिए 1 के साथ क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगेगा। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1। ठीक है जी।
लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए थे आप लोगों को। 7th क्वेश्चन, f and g are two functions from capital R to R such that fx is equals to x plus 1 and gx is equals to 2x minus 3. We need to find out f plus g, f minus g and f over g. अब f plus g, first part, f plus g means to say fx plus gx, मतलब जो f की वैल्यू है उसमें g की वैल्यू ऐड कर देनी है। So our answer will be 4x minus 2. Second part, f minus g means to say fx minus gx, that is x plus 1 minus 2x plus 3, क्योंकि माइनस का साइन है तो जो dx है उसके minus 3 का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। So it will be 4 minus x, और उसके बाद थर्ड पार्ट f divided by g, यानी कि fx over gx, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x plus 1 over 2x minus 3 provided x not equals to 3/2। बेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा provided x not equals to 3/2, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था कि सारे रियल नंबर इसमें हैं, लेकिन डिवीजन के वक्त क्या है, डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, तो 2x minus 3 should not be equals to 0, and when 2x minus 3 is not equals to 0, so x should not be equals to 3/2। तो ये डिवीजन वाले में हम लोगों को ये जरूर लिखना पड़ता है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट 8th क्वेश्चन, देखिए 8th क्वेश्चन में हम लोग को कहा है एक फंक्शन गिवन है इस तरह से f is equals to 1, 1 then 2, 3 and then 0, minus 1 and after that minus 1, minus 3। ये एक फंक्शन गिवन है defined by fx is equals to ax plus b, और हम लोगों को ये कहा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a and b। बेटा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट y is equals to ax plus b। अब क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 1, 1 है, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है, सिमिलरली अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाती है, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -1 आ जाती है, एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई देखिए मैं पहले यहाँ पे 1, 1 पुट कर रहा हूँ, 1 is equals to a plus b, इक्वेशन 1, और उसके बाद मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और y की वैल्यू -1, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाती है, -1, put in equation number 1, put in 1, और जब फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 is equals to a minus 1, तो a is equals to 2, तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1 हो सकती है हमारे पास। कैपिटल A is equals to 1, 2, 3, 4, कैपिटल B is equals to 1, 5, 9, 11, 15 and 16, and after that function f is 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5 and 2, 11। हमसे ये पूछा गया है कि f is a relation from capital A to capital B। चेक कीजिए डोमेन ऑफ f 1, 2, 3, 4, f की डोमेन 1, 2, 3, 4 है, और अगर f की रेंज फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास आती है 1, 5, 9, 11। यहाँ पे चेक कर लीजिए डोमेन 1, 2, 3, 4 सेम है, रेंज इसका सबसेट है, तो इसका मतलब इट इज अ रिलेशन, f इज अ रिलेशन, क्योंकि f के सारे एलिमेंट a by b को बिलोंग करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट a by b को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करें सेकंड पार्ट की, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, फॉर सेकंड पार्ट चेक कीजिए 2 की एक इमेज 9 है और 2 की एक इमेज 11 है, क्लियरली 2 has 2 images 9 and 11, hence f is not a function, hence f is not a function, इसका मतलब f फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास f के एक एलिमेंट की 2 इमेजेस प्रेजेंट है, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स इसके बाद 11th और 12th क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ।